तो अब यूपी में नहीं भेजा जाएगा डीजीपी का नाम, माफ कीजिएगा, यूपीएससी के पैनल को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के अब उत्तर प्रदेश में ही तय होगा डीजीपी का नाम। तो देखिए, इस बारे में हम जानकारी आपको दे रहे थे। यूपीएससी को अब पैनल नहीं दिया जाएगा डीजीपी का नाम तय करने के लिए। फिलहाल तो अब देखिए, उत्तर प्रदेश में ही डीजीपी का फैसला होना है। यूपी में डीजीपी की तैनाती पर नियमावली बदल गई है। यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा जाएगा। 2 साल के लिए न्यूनतम कार्यकाल बढ़ाने की बात कही जा रही है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज वाली कमेटी इसका चयन करेगी। डीजीपी बनने के लिए कम से कम 6 महीने का कार्यकाल बचा होना चाहिए। तो फिलहाल अब जो डीजीपी की भूमिका है वो अब उत्तर प्रदेश में ही तय की जा सकेगी, और साथ ही ये नियमावली में बदलाव के बाद संभव हो पाएगा, क्योंकि अब नियमावली नई लागू हो चुकी है और इसके तहत माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ही अब डीजीपी का नाम तय होगा। और इससे पहले तक दिल्ली एक पैनल भेजा जाता था, और ये जानकारी आपको दे दें कि यूपीएससी को ये पैनल दिया जाता था। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि अब यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा जाएगा, यूपी में ही डीजीपी का नाम तय कर लिया जाएगा। तो कैबिनेट ने नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी देने के साथ ही इसे लागू कर दिया है। यूपी में अब डीजीपी का नाम तय होगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आपसे सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि डीजीपी का नाम जो अब तय करने के एक अधिकार उत्तर प्रदेश में ही अब आ चुका है, तो ऐसे में इस पर जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसना शुरू कर दिया, वो भी एक्स का सहारा लेते हुए, तो ये अभी राजनीति और कितनी गर्माती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब डीजीपी का जो नाम तय होगा, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुखिया होगा, वो उत्तर प्रदेश से ही तय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार एक इसके लिए कमेटी बनाएगी और उस कमेटी में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। इसके अलावा यूपीएससी का एक सदस्य होगा, जो मुख्य सचिव हैं वो होंगे, एसीएस होम होंगे। तो तमाम लोग इस कमेटी में रहेंगे और यहाँ पर तय होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुखिया यानी कि डीजीपी कौन होगा। एक बड़ा फैसला है। और इसके पहले जो नियम था, अगर उस नियम की हम बात करें, तो पहले 3 नामों का जो पैनल होता था वो भेजा जाता था, और उसमें जिसका रिकॉर्ड सबसे अच्छा होता था, विजिलेंस की रिपोर्ट जिसके पक्ष में रहती थी, तो उसको डीजीपी बनाया जाता था। लेकिन अब इस नियम में संशोधन कर दिया गया है और अब एक पैनल तय करेगा कि उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन होगा। ये बात कैबिनेट में साफ हो गई और ये प्रस्ताव पारित हो गया है। अब बात करें इस पर जो राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव ने कहा कि अपने जो चहेते हैं उनको परमानेंट डीजीपी बनाने के लिए, चूंकि पिछले 4 जो डीजीपी हैं वो कार्यवाहक डीजीपी रहकर ही रिटायर हो गए। कम समय था उनके पास, 6 से 7 महीने, लेकिन अभी समय जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उनके पास अभी समय है। तो विपक्ष इस बात को कह रहा है कि उनको स्थायी तौर पर नियुक्त करने के लिए पैनल का सहारा लिया जा रहा है। विपक्ष तमाम चीज़ों पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इसका लगातार जवाब दे रही है, अखिलेश यादव के कार्यकाल की याद दिला रही है।
तो नीरज, इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी कोई कानूनी प्रक्रिया में भी बदलाव करने की कोशिशें की जाती है तब भी विपक्ष से मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। चाहे क्यों ना हमने ये देखा हो इससे पहले भी किस तरीके से, चाहे रिजर्वेशन का मामला रहा हो या फिर यूपीएससी के कुछ नियमों को लेकर के बदलाव की बात जिस वक्त कही जा रही थी, उस दौरान भी कई मुद्दे उठाए गए थे विपक्षी दलों की ओर से। और अब जब डीजीपी के नाम को लेकर के ये फैसला लिया जा रहा है कि यूपी में अब नाम तय होने पाएगा, इस पर भी विपक्ष हमलावर है। तो विपक्ष क्या सिर्फ यही चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही करते रहे हर मुद्दे को लेकर के, या कभी कोई कानूनी प्रक्रिया को समझने की कोशिश भी करना चाहेंगे, या सिर्फ क्योंकि राजनीतिक माहौल इस वक्त 2027 के पहले तैयार करना है तो मुद्दा ढूंढ रहे हैं? ये देखिए, विपक्ष का ये नैतिक दायित्व भी होता है कि वो सत्ता पक्ष के हर फैसले का विरोध करे, उसमें खामियां गिनाए। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसी बात को लेकर हमेशा, और 5 साल सरकार चलती है तो उसमें तकरार बना रहता है। अब डीजीपी की भूमिका को लेकर जिस तरह से एक पैनल तय किया गया है, तो पहले की प्रक्रिया क्यों बदली गई, इस बात पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं कि आखिर किसको प्रमोट करने के लिए, किसको स्थायी डीजीपी बनाने के लिए इस पूरी नियम में बदलाव किया जा रहा है। तो एक सवाल अखिलेश यादव ने उठाया है और इसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो दे रहे हैं। ठीक है नीरज, एक आखिरी सवाल भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत कब से होगी और कितना समय लग सकता है? जी देखिए, अभी इसमें कुछ समय तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में अस्थायी डीजीपी प्रशांत कुमार को बनाया गया है, जो इसके पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का पद का 2 साल से करीब संभाल रहे थे, और उसके बाद अब उन्हें इस अस्थायी डीजीपी, यानी पिछले अगर 4 डीजीपी की बात करें तो अस्थायी डीजीपी ही उत्तर प्रदेश को मिला है। लेकिन अब सरकार चाहती है कि ऐसा अफसर जो मजबूती से कानून व्यवस्था को कंट्रोल रख सके और उनका चहेता भी हो, अगर कहा जाए तो ऐसे अफसर को तभी तय किया जाएगा जब कमेटी नाम तय करेगी। अगर वरिष्ठता के आधार पर पैनल भेजा जाएगा तो हो सकता है कि किसी और के नाम पर मुहर लग जाए। तो सरकारें यही चाहती हैं, चाहे वो बैकडोर से अपना डीजीपी नियुक्त करें अस्थायी तौर पर, और चाहे सीधे स्थायी तौर पर। तो ये सरकार कोई भी हो, वो चाहती है कि पुलिस का मुखिया कानून व्यवस्था उसके कंट्रोल में रहे, कहीं से लचर ना हो। तो कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कहा जाए, ये फैसला उत्तर